मैं अजय कुमार भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी से उम्मीदवार हूँ भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र का। और मेरा निशान जो है वो है केटली, चाय की केटली। हमने चाय वाले की केटली रखी है चाय पिलाने के लिए ही लोगों को। तो हम जनता का कर्जा माफ़ कराने के लिए, जनता को कर्जा मुक्त कराने के लिए, जनता का विकास करने के लिए, जो किसान जो है इनको मुफ्त में इनको 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए। इनको जो बीज और जो खाद मिला जाता है उसके ऊपर से टैक्स हटना चाहिए। किसान जो है, किसानों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारी मांग लेके, ये सब हम एक उम्मीद लेके जनता के सामने उतरे हैं। और जनता ने खुद का काम कराने के लिए हमारी अपेक्षा है कि जनता ने हमको सदन में भेज के हमको जनता का सेवा करने का एक मौका, जनता ने केटली बटन दबाकर हमको एक मौका देना चाहिए। यही मेरी विनती है आपके चैनल की वजह से। अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ओर से आप एक उम्मीदवारी आपने नामांकन की हो गोंदिया भंडारा के लिए और आप एक कैंडिडेट हो, तो आपको ऐसे में क्या लग रहा था, क्या सोच के आपने नामांकन दर्ज की, आपके पक्ष को कैसे क्या यानी गोंदिया भंडारा जिले में नेतृत्व करने के लिए क्योंकि चुनाव में खड़ा किया गया है? ये पक्ष हमको पक्ष ने खड़ा नहीं किया है, जनता ने खड़ा किया है। क्योंकि जनता कर्जा से परेशान है और हम लोगों ने इसके लिए उपोषण भी किए थे 5 दिन का। और सरकार से मांग भी कर रहे हैं बार बार कि जैसे बड़े लोगों का, उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ होता है वैसे आम आदमियों का भी कर्जा माफ़ किया जाए। जैसे कि और कारण है उसके लिए और कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज लोग कर्जे में गए हुए हैं। नोटबंदी बोलो या फिर जीएसटी बोलो या फिर आपका लॉकडाउन की वजह से बोलो, लेकिन सरकार की गलत नीति की वजह से यानी जनता आज कर्जे में डूबी हुई है। इसलिए सरकार को मांग थी कि जनता का कर्जा माफ़ हो। और जब सरकार नहीं मानी तो जनता ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है कि सदन में हम मुझे भेजेंगे और मुझे अपना खुद का कर्जा माफ़ करवा लेगी। ऐसे में एक सवाल करना चाहूँगा आपसे। इसके पहले के जो सांसद थे सुनील मेंढे, और उन्होंने भी अभी नामांकन किया है। आने वाली 19 तारीख को जो है मतदाताओं का अधिकार है वोट डालने का, खैर वो तो मानते हैं। और ऐसे में और एक आपके सामने मुश्किल खड़ी है कि कांग्रेस की ओर से प्रशांत पनोरे यह भी उम्मीदवार है, कैंडिडेट है। तो क्या लग रहा है आपको कि गोंदिया भंडारा जिले की जनता आपको सहकार्य कर पाएंगे? मैं गोंदिया भंडारा जिले की इसमें गोंदिया जिले की जो जनता है, मैं जो गोंदिया जिले की जनता को बताना चाहूँगा कि अभी यही एक समय है कि गोंदिया जिले की जनता को जागना होगा और ये इन लोगों को दिखा देना होगा, चाहे वो कांग्रेस की रहे, बीजेपी की रहे, वंचित रहे या बहुजन की रहे, कोई भी रहे। इन लोगों ने गोंदिया की जनता के साथ छल किया है और छल कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, साल का गोंदिया जिले में 8 तालुका है, एक तालुका को साल के 2 कोटी रुपए आते हैं मानव विकास के लिए। और ऐसे अगर 8 तालुका अगर पकड़ लिए तो 16 कोटी आते हैं। तो ये 20 साल से जो 16 कोटी जो पैसे आ रहे हैं क्या किए ने जनता ने पूछो इनसे, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल रहे या फिर नाना रहे, कांग्रेस के पटोले रहे या फिर बीजेपी के मेंढे रहे, कोई भी उम्मीदवार है, जो भी आ रहे हैं ना उनसे पूछो ना 20 साल से क्या हो रहा है, क्यों विकास नहीं हुआ मानव विकास का। आज भी मानव विकास बोले तो क्या हुआ, और ये किसको आ रहा है, SC ST विधवा और अपंग लोगों के लिए पैसा कहाँ से आता है, वर्ल्ड बैंक से आ रहा है ना ये पैसा, हमारे आपके टैक्स में से नहीं आ रहा है। तो ये पैसा कोटि रुपए गुजारा कहाँ है, क्यों आज मानव विकास नहीं है, क्यों रोजगार नहीं है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे से शिक्षा का ये नहीं है, और क्यों नहीं यहाँ पे आरोग्य का ये विकास नहीं है, क्यों यहाँ पे बिजली नहीं मिल रही है हम लोगों को, जबकि यहाँ पे अदानी भी हमारे इसमें यहीं से उत्पाद होती है, बिजली की उत्पाद होती है। क्यों यहाँ पे हमको बिजली नहीं मिल रही है 12 घंटे किसानों को, क्यों किसानों को। अभी ये राइस मिल, अभी मुझे आया तो पता चला कि राइस मिल सब बंद हो गए यहाँ पे, कितने लोग बेरोजगार हो गए, क्यों रोजगार नहीं मिल रही है, पूछो ना। यही समय है जनता को पूछने का, ये आपके दरवाजे पे आ रहे हैं ना, फिर तो नहीं मिलेंगे। और जब हम कर्जा माफ़ी के लिए जब बोल रहे हैं, इन्हीं लोगों को हमने पत्र लिखा था, चाहे वो नाना रहे, प्रफुल्ल रहे या कोई भी, जितने भी सांसद है, जितने भी आमदार है, सबको लिखा था हमने, है ना। तो इन लोगों को भी पत्र लिखा था कि ये जनता का कर्जा माफ़ करे, तो इन्होंने क्या बोला है, ठेका लेकर रखा है क्या हमने इन लोगों का। तो यानी जनता के जब वोट मांगने का रहा तो जनता के पास आएंगे, और जनता का जो पैसा है आज जो है, ये पैसे से ही चुनाव तो लड़ रहे हैं ना। किस पैसे से, किसके पैसे से चुनाव लड़ रहे हैं, आज ये इतना पैसा लगा रहे हैं, कहाँ से पैसा लगा रहे हैं इन लोग, जनता का ही पैसा है। सवाल पूछ लो ना जनता ने इनसे कि हमारा पैसा गया कहाँ। कर्जमुक्त होण्याकरिता मतदात्यांचा चांगलाच प्रतिसाद मिळत आहे। तर येत्या 19 एप्रिल 2024ला कॅटली समोरील बटन दाबून प्रचंड बहुमताने विजय करा। गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात समर्थन करीत आहे जनता। गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्राचे लोकसभा निवडणुकीची लाईव्ह अपडेट जाणून घेण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब
करा जेणेकरून सर्वात आधी आपल्याला अपडेट मिळेल. तर चला चॅनल सबस्क्राईब, शेअर, लाईक आणि हो बेल आयकन क्लिक करायला विसरू नका. तामेश्वर पंधरे, युवा आवाज लाईव्ह न्यूज.